महाकुंभ के बाद आज हम पटना अपने पार्क में, और हम अपने परिवार के साथ बस एक छोटी सी मुलाकात थी। और यहाँ पर हम लोग का मिलना सब के साथ एक अलग स्नेह है, सबों को पता है। और हम लोग जो भी हमारे साथ हैं उनको जय श्री राम और हर हर गंगे बोलते हैं। और आप सबों को की स्वस्थ, कल से हमारी नियम औली और रूटीन चालू हो जाएगी। और हम लोग पुनः अपने साथ यहाँ पर कहाँ के एक उपस्थिति मैं दे रहा हूँ कि मैं पटना आ चुका हूँ। और पटना में हमारे परिवार के सारे सदस्य, हाँ देखिए, और अमित भैया, बहुत दिनों के बाद अमित भैया मिले हैं। और पुलकदा मुस्कुराता हुआ चेहरा हर वक्त याद रखेगा। और हम लोग महाकुंभ से घूम के आया, आपको कैसे लगा महाकुंभ में? आनंद लिया, बहुत खूबसूरत है। और वहाँ पर जाने के बाद एक चीज लगा पुलकदा कि जाना चाहिए और सनातन की शक्ति को समझने की जरूरत है। बहुत खूबसूरत है। सनातन कभी भी भेदभाव नहीं रखा है, ये कुंभ दिखा रहा है। और मैं इसलिए ज़्यादा उत्सुक था कुंभ से कि जो युवा बच्चे, जो नवयुवक बच्चे किसी भी बिरादरी से हों, वो कहते थे कि कुंभ हम सनातन में जातिवाद होता है। तो मुझे ये दिखाया लोगों को कि सनातन कभी जातिवाद में विश्वास नहीं किया, सनातन वर्ण व्यवस्था में विश्वास किया है। और कुंभ की खूबसूरती यहाँ दिख गई। और इस बार सब आज इतनी जो उत्सुकता आप देख रहे हैं कुंभ में, करोड़ों कहाँ 45 करोड़ आदमी अभी तक स्नान डुबकी लगा चुका है। ये पूरी भारत की जनसंख्या का 50% हो चुका है। ये किसी को उम्मीद नहीं था। थोड़ी अव्यवस्था तो होगी ही इतने बड़े जगहों पे, लेकिन कुंभ जाना चाहिए और जाके सनातन की शक्ति को समझना चाहिए। बहुत अलग आनंद है, अलग अनुभूति है। और बहुत डिसिप्लिन वे में जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ का जाके कल ट्रेन तोड़ दिया, लोग का शीशा फोड़ दिया ट्रेन का, ये सब गलत बात है। ये सब सनातन नहीं बताता है। सनातन में एक समृद्धता का प्रतीक है सनातन। और हम वहाँ भी पुलकदा इसी तरह लाइव दिए और सबों ने बहुत अप्रिशिएट किया। कुछ लोग तो आके बोलना शुरू कर दिया हम लोगों से, और सबों ने अपना वीडियो फिर मांगा। फिर लाइव का मैंने सबों को वीडियो शेयर किया, क्योंकि ये जो आपका बीत रहा है पल, ये दोबारा नहीं आना है। आप हमेशा दिमाग में रखें। और इन्हीं खूबसूरत पलों के साथ हम लोग, नेहा जी आप नहीं गई, हम लोग बहुत मिस किए वहाँ पे। हाँ, बहुत वीडियो। और अमित भैया का यहाँ भी बहुत सारा अंदाज बहुत अच्छा था। और अमित भैया का हम अपने पूरी इस लाइव चैनल में सबों के साथ अभिनंदन करते हैं और वंदन करते हैं। अमित भैया बहुत ही अलग व्यक्तित्व के भैया हैं। और मैं इनका हमेशा शुरू से पहले दिन से बहुत आदर और सत्कार करता हूँ। इनकी कुछ अपनी बातों को भैया आप लोगों के साथ जोड़ेंगे। चलिए अमित भैया। सर नमस्कार, प्रणाम करता हूँ। सुबह की बेला में नथिंग झमेला है। अगम जी अपने पूरे परिवार के साथ यानी एंटायर टीम के साथ घूम कर आ गए प्रयागराज, यानी कुंभ स्नान कर लिया इन्होंने। मैंने इनके दर्शन कर लिए तो मुझे लगा कि मैंने भी कुंभ स्नान कर लिया है। लेकिन एक विरासत है, जो अपनी विरासत है उसे बचा के रखना ज़रूरी है। और सनातन की बात करें तो एक धर्म ऐसा है जहाँ पर कुछ भी नहीं है, शून्य है, जीरो से ही शुरू होता है। और अध्यात्म की बात करें तो हमारे पास अध्यात्म की इतनी बड़ी ऊर्जा है जिसका हम संचार करते रहते हैं। इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि अगर आप कुंभ नहीं गए हैं तो आप जाइए, क्योंकि मैं भी जाने वाला हूँ। जब मन करे तब जाइए, स्नान कीजिए, आनंद के साथ रहिए, भेदभाव की भावना को भूल जाइए और स्नेह की बारिश कीजिए, बड़ा आनंद आएगा। नमस्कार, प्रणाम करता हूँ। कुंभ मेला में घूमते रहिए, मेरे भरोसे मत रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अमित भाई, आपका यही अंदाज, ये स्टाइल सबों को बहुत पसंद आता है, सबों को भाता है। और हम लोग भी इन्हीं अंदाज के लिए आपके दीवाने हैं, कायल हैं। और यहाँ का परिवार, यहाँ का थैंक यू भैया। और हम लोग अमित, ये मैं बार कुंभ पर इसलिए फोकस किया कि हमको बहुत ही बहुत आनंद आया वहाँ पे। और वो आनंद की अनुभूति जब आप वहाँ जाएंगे और बहुत डिसिप्लिन वे में जाएंगे, जब जाकर रहेंगे, तब ही आनंद मिलेगा आपको। और सनातन की शक्ति को समझना है तो एक बार कुंभ जाना है। और इस बार इतने अच्छे मौके में कुंभ है। बहुत सारी बातें होंगी, नकारात्मक बातें होंगी, कुछ वहाँ पर अव्यवस्था होगी, वो तो स्वाभाविक प्रक्रिया, अव्यवस्था होनी इतनी बड़ी व्यवस्था में कुछ हो। लेकिन आप ये वहाँ पर पिकनिक मनाने के ख्याल से कुंभ कभी मत जाएं। कुंभ जब भी जाएं तो वहाँ पर मन को पवित्र करके, और वहाँ किसी भी तरह की अंदर में द्वेष और किसी तरह की दुर्भावनाओं के साथ आप कुंभ में नहीं जाएं। और वहाँ पर जाके पाप और पुण्य की खोज नहीं करें। और वहाँ
अपने मन को पवित्र करें और किसी के प्रति अगर कोई विद्वेष है, किसी तरह की दुर्भावना आपके अंदर में पड़ी हुई है तो उसकी पूर्णाहुति करके आए, उसकी पुण्यदान करके आए वहाँ पर, और आप सभी सनातन के प्रति और सनातन के प्रति स्नेहात्मक, सनातन के प्रति आदर के साथ रहें। सनातन ही सत्य हैं। आज माघ पूर्णिमा है और माघ पूर्णिमा के कारण हम अपने जो भी हमारी नियमावली है उन नियमावली के प्रति करके आज हम योग एक्सरसाइज करने नहीं आए हैं पार्क में, पर हमारी क्योंकि जो कुंभ सनातन के प्रति एक अलग आस्था, विश्वास और एक अलग सी हमारी श्रद्धा है सनातन। ये सारे लोग हम लोग के साथ गए थे, कुछ लोग नहीं गए थे, वो बहुत मिस किए हैं। मुकेश भैया, शंभू सर, आग लगने का कारण भी है। शंभू सर भी बहुत मस्ती किए। कैसा लगा सर कुंभ की यात्रा आपको? बहुत अच्छा रहा, बहुत सुखद रहा। आप लोग का सानिध्य, आप लोग का साथ यात्रा हमेशा होनी चाहिए। इस यात्रा को और भी अविस्मरणीय बना गया। बहुत लोग गांव से जुड़ के भी आपके बारे में शंभू सर कल भी पूछ रहे थे कि बहुत अच्छा आप लोग का टीम है। और सबों को मेरा नमस्कार। सबों को गांव से भैया लोग थे और सब लोग बता रहे थे कि आपका टीम बहुत, आपका परिवार बहुत अच्छा है और हम भी मिलेंगे, आप गाँव लेके आएंगे हम इन लोगों को। मुकेश भैया का जय श्री राम स्वीकार करें। सबसे स्मार्ट देख रहे हैं ना एकदम। सलमान खान फेल है। सलमान खान को पूछ रहा था कि आपके ग्रुप का सबसे हैंडसम बच्चा कौन है? हाँ, सबसे हॉट दिखता है, ऊपर से नीचे तक हॉट है। देख रहे हैं ना आप इनकी हॉटनेस का, पीछे से भी दिखाता हूँ मैं आप। बहुत फिट रहते हैं अमित भैया। और वहाँ बहुत ही यहाँ की खूबसूरती, यहाँ का दृश्य, यहाँ की अनुभव, यहाँ की सब कुछ अविस्मरणीय है। और इन संबंधों के लिए आपको हमेशा पवित्रता के साथ और स्नेहात्मक विचारों के साथ आपको रहने की जरूरत है। आप टीका टिप्पणी में विश्वास नहीं करें। संबंधों की समृद्धता के लिए आप हमेशा अपने में लचीलापन, अपने विचारों में समृद्धता, अपने विचारों में स्पष्टता और अपने विचारों में स्नेहात्मक स्वभाव को रखने की जरूरत होती है। यही हमारा उसी से परिवार का निर्माण होता है, उसी से समाज का निर्माण होता है। और समाज के निर्माण के लिए आपको समन्वयता बना के जरूरत पड़ेगी। आपके अनुरूप कोई नहीं चलेगा, आपको उनके अनुरूप में समागम करने की जरूरत होती है। यही है सनातन, इसी से परिवार का निर्माण होता है। आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें और हमेशा मस्त रहें और अपनी जीवन शैली में हमेशा संबंधों को सकारात्मक और ऊर्जान्वित रखने के लिए अपनी जीवन शैली में हमेशा यहाँ पर हमारे बहुत सारे मित्र लोग, जैसे मैं आता हूँ एक अलग से। रावत भाई, ये पाटलिपुत्र थाना में है। ये हम लोग का कुंभ या स्नान हो चुका और इन बच्चों के देखिए स्मार्टनेस। अरे मेरा राहुल भैया, तो आपका फोटो देखिए, हम कहाँ से भेज दिया आपका फोटो? कोई पुराना फोटो था, कल का था, बोला था कि 1 साल कल का था, उसी दिन का था। कल का ही फोटो जी, कल का डेट पड़ा होगा। पिछला साल कल का डेट नहीं, कल का ही था। जो आपका फोटो था कल का ही था वो मेरे। कल नहीं आए थे। हमारे आने और नहीं आने से आपका फोटो मेरे पास नहीं जाएगा, ऐसा हो सकता है क्या? खींचा होगा। हाँ। ये ग्रुप की खासियत है राहुल जी कि हम कहीं भी रहें, आप सभी को मैं सर्विलांस, मन के सर्विलांस में रखते हैं। कैमरे की सर्विलांस की जरूरत नहीं होती है और मन की सर्विलांस है। और ये आज बहुत अच्छा रहा। और वहाँ पर मैं एक बहुत छोटी वहाँ भी इसी तरह की मैं वहाँ पर लाइव दे रहा था, तो 7 डॉक्टर थे आपको वहाँ आए हुए थे, जयपुर से थे, कुछ मध्य प्रदेश से, सतना से थे। सब लोग आके अपना इंटरव्यू देना शुरू कर दिए और बताएं कि भाई आपको तो ब्लॉगिंग करना चाहिए। होंगे नहीं सर, ब्लॉगिंग नहीं करते, ये एक यादगारी है हमें। और आपसे आप आके वहाँ पर मिल रहे हैं मेरे से, यही मेरे लिए बहुत है। क्योंकि सनातन संस्कृति की सबसे खूबसूरत तस्वीर अभी तक के समय में रावत जी कुंभ है। उससे बड़ा कुछ नहीं। उससे बड़ी तस्वीर आज तक आपने सुना होगा कि जातिवाद होता है, सुना था ना? सब लोग बोलते हैं जातिवाद होता है, ये भी सुने होंगे जातिवाद होता है। कुंभ कब से है पता है आपको? जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ तब से कुंभ है। वहां जाने के बाद आपको जातिवाद तो है ही नहीं सनातन संस्कृति में। कहाँ वहां अलग घाट बना हुआ है? सब तो एक ही साथ डुबकी लगाते। भीड़ पूरा था ना, पूरा
अभी तक 45 करोड़ हो चुका है। 110 करोड़ आप लोग की जनसंख्या है, मैंने सनातन संस्कृति की 110 करोड़ है, 45 करोड़ कल तक पूरा हो चुका है। कितना मुस्लिम भी जाता है चुपचाप। हाँ, अब क्यों वहाँ जाने के बाद अलग ऊर्जा दिखती है। आप ट्रेन में भीड़ वगैरह कैसा है? अब इतना न्यूज सुनने के बाद ट्रेन की भीड़ आप पूछ रहे हो तो बता रहे हैं। आप जाइए वहां पर ना, रिजर्वेशन किया हुआ है। हाँ, अब रिजर्वेशन का कोई वैल्यू नहीं है। आप जाइए वहां पर तो एक ही बात दिमाग में रखें कि वहां जाने के बाद आपको एक ही अनुभूति मिलती है, सनातन की खूबसूरती। आपको थकावट नहीं होगा। मैं कल भी नहीं आया था, मेरा पैर अपने हाथ से फूल गया था। मैंने 3 दिन में हम लोग 1 मिनट भी वेट पे नहीं गए थे और केवल भागते रहे मैक्सिमम काशी, जहाँ जो भी हो सकता है। क्योंकि जब आप बाहर जाए ना राउत जी, तो वहाँ की पूरी समय का आप सदुपयोग करें, क्योंकि फिर आपको तो यहाँ का सुना ही है ना, अपने हिसाब से सब कुछ हो जाता है। खाना पीना छोड़ दीजिए, तो एकदम खूबसूरत है। और हमको इसलिए सनातन इस बार कुंभ बहुत अच्छा लगा कि बार बार ये भी बोलते थे कि फलाना कास्ट है, ये भी बोलते थे फलाना कास्ट है, वो भी बोलते थे फलाना कास्ट है। मैं बार बार विरोध करता हूँ, सनातन जातिवाद में विश्वास ही नहीं करता है। सनातन वर्ण व्यवस्था में आप काम करते हैं तो आप थानेदार हो गए, वो काम करते हैं तो डॉक्टर दबदार हो गए, कोई काम करता है तो डॉक्टर हो गया, कोई समाज सेवक हो गया। उसी हिसाब से काम सनातन संस्कृति में जाति विभेद जो है केवल नेताओं ने बनाया है अपने स्वार्थ के लिए। ये सनातन की खूबसूरत तस्वीर इसीलिए है। चले हम लोग कल से अपने रूटीन में आएंगे। राहुल जी, जय हिंद, वंदे मातरम करता हूँ। ये पाटलिपुत्र थाने में है यहाँ पे, और बहुत सहयोग करते हैं। कभी कभी किसी तरह का ऐसे मुझे अपने व्यक्तिगत सहयोग की जरूरत तो कभी पड़ती नहीं है, लेकिन कभी किसी को अपने ग्रुप में ही किसी का कुछ हुआ तो हमें सहयोग करते हैं। बस इस सहयोग के लिए आपको सहयोगात्मक होने पड़ेगी, आपको स्नेहात्मक होने की ज़रूरत होगी। और यहाँ पर देखिए बच्चियाँ मेडिटेशन और करती हुई, और हमारे ग्रुप के लोग अभी सब लोग उसी जगह पे हैं, कुंभ में ही हैं, कुंभ की अपनी सुखद अनुभूति को साझा कर रहे हैं। और हम कुंभ की सुखद अनुभूति को साझा कर रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि आप जाइए कुंभ, और अनुशासित रूप में कुंभ में जाइए, कमियां निकालने नहीं जाइए। बहुत जगह पर क्या होता है कि आप शादी विवाह में भी कहीं जाते हैं तो वहाँ से लौटिएगा तो वहाँ पर कमी, ऐसा नहीं हुआ। अरे कमी निकालने के लिए आप नहीं बैठे हुए हो, आप वहाँ की जो अच्छी सुखद अनुभव है उसमें खुश होने की ज़रूरत है, उसको सुखद बना कर अपने जीवन में आनंदित होने की ज़रूरत है। आप खुद में अनुशासित रहें, खुद के बारे में सोचिए, और हमेशा स्वच्छ और हमेशा निर्मल वातावरण रखें। आप सबों को मैं धन्यवाद, आभार देता हूँ। आप सभी स्वस्थ रहें, हमेशा मस्त रहें और हमेशा खुश रहें।